नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई है उनमें जितनी पोस्ट हैं 9 तरह की, उन सभी की एक सीरीज चला रहे हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और किस पोस्ट में कितना प्रमोशन होता है, क्या काम करना होता है, कितनी एग्ज़ाम देनी होती है, कितने आपको फॉर्म भरने होंगे। आज हम बात करेंगे 12th पास लेवल की कि इसमें जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो पोस्ट हैं, सीसीटीसी जिसे कहते हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, आरआरबी एनटीपीसी की कुल टोटल 11,558 पदों के लिए जो भर्ती आई हुई है उसमें एक पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसके पद 2022 कुल टोटल इसके पद हैं। अगर इसके आयु सीमा की बात करें तो इसमें 18 से 33 वर्ष आयु मांगी जाती है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। अगर आप PWD SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको 15 वर्ष की छूट। अगर आप PWD OBC कैंडिडेट हो तो आपको 13 वर्ष की छूट। अगर आप जनरल EWS PWD कैंडिडेट हो तो आपको 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। इसके फॉर्म 21 सितंबर से चालू होंगे जो 20 अक्टूबर 2024 तक भरे जाएंगे। इसके चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 2 एग्ज़ाम देना होता है, CBT फर्स्ट और CBT 2। इसमें किसी भी तरह की कोई टाइपिंग नहीं होती है, ना इसमें कोई साइको होता है, ना कोई इसमें फिजिकल होता है। CBT फर्स्ट की अगर बात करें तो CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो एक कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। CBT फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं और 90 मिनट का समय दिया जाता है। अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो आपको 120 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैथ से 30 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आते हैं और GK, साइंस और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर से इसके 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर के देखने को मिलते हैं और 8 से 9 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे, बाकी GK और साइंस से देखने को मिलेंगे। फिर 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाता है, मतलब जो 2022 पदों के लिए जो भर्ती है उसके 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए पास किया जाता है। फिर CBT 2 भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है जो कंप्यूटर पर लगता है। इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं और 90 मिनट का समय दिया जाता है और PWD कैंडिडेट को भी इसमें 120 मिनट का समय दिया जाता है। इसके क्वेश्चनों की बात करें तो इसमें 35 क्वेश्चन मैथ से आते हैं और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आते हैं और GK, साइंस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे और 9 से 10 क्वेश्चन इसमें करंट के देखने को मिलते हैं। अब जो CBT फर्स्ट एग्ज़ाम है और CBT 2 एग्ज़ाम है, इसमें जो आपकी कट ऑफ निकाली जाती है वह केवल और केवल CBT 2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। जो CBT फर्स्ट एग्ज़ाम है वह केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, मतलब आपके इसके मार्क्स इसमें ऐड नहीं होते हैं कट ऑफ निकालने में, लेकिन इसको पास करना भी ज़रूरी है क्योंकि जब 2022 जो कुल टोटल वैकेंसी है इसके 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो उसमें आपको शामिल होना है, इसलिए इसमें कट ऑफ भी निकाली जाती है। आप जो CBT 2 के लिए पास किए जाओगे तो कट ऑफ निकाली जाती है, उसके द्वारा ही आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाता है। इसका सिलेबस और इसका दोनों का सिलेबस सेम टू सेम है। बाकी आरआरबी एनटीपीसी में जितनी भी पोस्ट हैं सभी पोस्ट का सेम सिलेबस है, क्योंकि जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली है यह एक 12th लेवल की पोस्ट है। इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर 12th पास हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो आपको बता दिए कि जो CBT 2 है इसके मार्क्स जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाती है उसमें ऐड किए जाते हैं। फिर 1 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, मतलब 2022 वैकेंसी है तो 2022 लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम इसके मेडिकल की बात करें तो इसमें B2 मेडिकल चाहिए होता है, जिसमें 6/12 आपकी क्षमता होनी चाहिए और जो आप चश्मा लगाते हो उसके लेंस की जो क्षमता है वह 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें चश्मा चलता है लेकिन चश्मा में आपकी जो लेंस की क्षमता है वह 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर आप मेडिकल फिट हो जाते हो, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर पाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही चेक किया जाता है जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी मार्कशीट, आधार कार्ड, जो भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वह चेक किया जाता है। अगर आप SC/ST OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और उसमें जो भी आपको आपके जैसे SDM वगैरह हैं, गजेटेड ऑफिसर के साइन वगैरह वो प्रोफॉर्मा बाद में आपको देते हैं, तो उनको भर के साइन करवा के मोहर लगवा के आपको लेके आना होता है और उस टाइम हम बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फिर जब आप फाइनली मेडिकल फिट हो जाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही पाए जाते हैं, तो आपको फाइनल पैनल के तैयार करके आपको फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाता है। उसके बाद आपकी 60 दिनों की इसमें ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के समय आपको हालांकि सैलरी कम मिलती है, क्योंकि जो बेसिक होता है जो 20,700 बेसिक है, इसका 21,700 है ना लेवल 3 का, तो उसके बेसिक का और
जो महंगाई भत्ता है वह दिया जाता है। बाकी जो टीए और एचआरए वो जब आपको प्रॉपर ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद दिया जाता है। जैसे फिर आपकी किसी स्टेशन पे या किसी जगह आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप भर्ती होते हो सीसीटीसी के नाम से। मतलब इसकी वैकेंसी आती है, जो टीटी बनते हैं स्टेशन पे टिकट चेक करने वाले, ट्रेन में टिकट चेक करने वाले, तो उनको बोला जाता है टीटी। और जो टिकट काटने वाले होते हैं काउंटर पर, उनको बोला जाता है टीसी। मतलब अक्सर आपने देखा होगा टिकट, ट्रेन में टिकट चेक करने वाला और स्टेशन पर टिकट चेक करने वाला, और बुकिंग पे जहाँ आप स्टेशन पे कहीं यात्रा करने जाते हो तो आपको जो टिकट काटते हैं ना वह भी इसी सीसीटीसी के नाम से जो वैकेंसी आती है उसी से बनते हैं। जैसे आप बन जाते हो फिर सीसीटीसी में टीटी बन जाते हो। फिर वह एक लेवल 3 का पोस्ट होता है जो 2000 पे ग्रेड का पोस्ट होता है। इसमें आपको लगभग सैलरी 39 से 40 हज़ार रुपये मिल जाती है। फिर आपका 2 से 4 साल या 3 साल 5 साल, ये टाइम कितना भी लग सकता है, लेकिन मिनिमम रहता है 2 साल। 2 साल अगर वहाँ वैकेंसी खाली है तो आपका प्रमोशन 2 साल में हो जाएगा। अगर वैकेंसी खाली नहीं है तो आपको 4 से 5 साल लग सकते हैं। फिर आप बनते हो सीनियर सीसीटीसी, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसमें होता है मतलब आप टीटी बन जाते हो इसमें भी, है ना। तो ये एक लेवल 5 का पोस्ट है जो 2800 पे ग्रेड का पोस्ट है, और इसमें आपकी सैलरी 55,000 से प्लस इसमें सैलरी हो जाती है। फिर 2 से 4 साल में आपका प्रमोशन होता है डिप्टी सीटीआई। यह एक लेवल 6 का पोस्ट है जो 4200 पे ग्रेड का है। इसमें आपकी सैलरी 65 से 70,000 या इससे अधिक हो जाती है, क्योंकि ये अपने अपने डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है आप किस सिटी में जॉब कर रहे हो, क्योंकि ऊपर नीचे सैलरी में कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे अगर आप एक नॉर्मल सिटी में जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी कम मिलेगी। अगर आप एक हाई उसमें जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, ऐसी चेन्नई बड़ी बड़ी सिटी में जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है वहाँ। फिर 2 से 4 साल बाद आपका डिप्टी सीटीआई से सीटीआई में प्रमोशन हो जाता है। ये एक लेवल 7 का जॉब है और 4600 पे ग्रेड का जॉब है। इसमें आपको सैलरी 70, 80, 90 हज़ार तक देखने को मिल जाएगी। फिर इसमें लेवल 8 में आपका प्रमोशन होता है। लेवल 8 में 4800 पे ग्रेड की जो पोस्ट है, इसमें आपकी सैलरी 1 लाख, 1,20,000, 1,10,000 रहती है। जैसे जो टीटी लगाए जाते हैं ना, वो इन जगह लगाए जाते हैं। टीटी बोला जाता है जो टिकट चेक करने वाला होता है ट्रेन में या स्टेशन पे, और एक होता है बुकिंग क्लर्क, जो टीसी बोलते हैं ना, वो होता है बुकिंग क्लर्क। जैसे आपका जो टिकट काटता है उसको बुकिंग क्लर्क बोलते हैं। आपको पार्सल वाली जगह पे भी लगा दिया जाता है। जैसे ट्रेन में जो पार्सल आते हैं ना, कितने सामान, जैसे आप बाइक ले जा रहे हो या कोई और सामान ले जा रहे हो, किसी भी तरह का कोई सामान ले जा रहे हो, तो आपको वहाँ पार्सल वाले उसमें भी आपको लगा दिया जाता है। और गुड्स जो मालगाड़ियों में जो सामान आता जाता है तो आपको उस जगह भी लगा दिया जाता है। हमें विश्वास है कि आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी रेलवे की हर डिटेल हम आपको यहाँ बताएंगे कि जैसे आपने फॉर्म अप्लाई करोगे तो हम वो भी बताएंगे कि आप कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करने के बाद CBT एग्ज़ाम कैसे होगा, CB2 कैसे होगा, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल में क्या करना है। हम हर चीज़ से जो भी इसकी डिटेल है रेलवे की जितनी भी वैकेंसियों की, उसकी हर सब की हम डिटेल आपको यहाँ बताएंगे। और जो ग्रेजुएशन वाली से जो पोस्ट आती है ना, वह आती है CCCTS, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के नाम से। जैसे अगर आपको बुकिंग क्लर्क बनाया जाता है ना, इसमें बुकिंग क्लर्क, तो ये लेवल 3 की पोस्ट होती, लेवल 3 वाली पोस्ट हो जाएगी। फिर लेवल 5 में आपका प्रमोशन होगा, फिर लेवल 6 में होगा, फिर लेवल 7 में होगा। बस इनका नाम फिर बदल दिया जाता है, सुपरवाइजर बोला जाता है इनको। तो उस हिसाब से इनका नाम बदलता रहता है और आपका धीरे धीरे प्रमोशन होता रहता है। बाकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए और आप अच्छे से तैयारी कर भी रहे होंगे, क्योंकि यह एक शानदार मौका है रेलवे में नौकरी लगने का। इस साल काफ़ी भर्तियां आई हुई है, लोको पायलट की, टेक्नीशियन की, RPF की, और RRB JE की, RRB पैरामेडिकल की, और NTPC की, जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, जितने भी जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क, सभी की वैकेंसी आई हुई है। और अक्टूबर नवंबर में ग्रुप D की भी वैकेंसी आने वाली है। मतलब रेलवे में जितनी वैकेंसी निकलती है इस साल हर वैकेंसी निकली हुई है। आप लोगों का जो सपना है, अपने माता पिता का जो सपना है, वह जल्दी पूरा करने का समय आ गया है। लेकिन उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। इधर उधर फालतू बातों को आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। और अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो एक प्रॉपर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए और बुक्स लेकर आइए और खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, कोचिंग कीजिए। फिर उससे बुक्स, जैसे आप ऑनलाइन कोचिंग ले लिए, मैथ्स की क्लास ले ली, फिर आप प्रॉपर रूम पे, जहाँ लाइब्रेरी रूम, जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब ये मान के चलो कि 2024 और 25 का जो साल है वह हमें बस पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर के लिए देना है। क्योंकि अगर आप जम के तैयारी करोगे ना, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, लाखों करोड़ों फॉर्म इसमें लोग भरते हैं और कितनी सी वैकेंसी आती है, 11,558 पदों के लिए वैकेंसी आई है। और इसमें ये मान के चलिए 1 करोड़ प्लस, मतलब 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख फॉर्म अप्लाई होंगे। इसलिए आपको जी तोड़ से मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जॉब नहीं लगोगे। और रेलवे में आपको एक बात बता दें, पैसे देके कोई काम नहीं होता है। अगर आपको कोई पैसे के झांसे में ले रहे हैं तो आप बिल्कुल उनसे दूर रहिए।
क्योंकि रेलवे में एक तो एक दो एग्जाम होती हैं, फिर किसी पेपर में टाइपिंग भी होती है, किसी में साइको भी होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर डिविजनल में डिविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो कई जगह बायोमेट्रिक होती है, आपकी न जाने क्या क्या होता है। तो मतलब जो फ्रॉड वो करने वाला जो स्टूडेंट है ना, वो पकड़ में आ जाता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ईमानदारी से एग्जाम होती है और आप अभी से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। हमें आशा है कि आप आज से ही रेलवे टीटी की तैयारी, जिनको टीटी बनना है, जिन गर्ल्स को, जिन बॉयज़ को, तो वो आज से ही अच्छे से तैयारी करना शुरू कर देंगे। बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास और अपने सभी जितने भी आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।